एवरीवन वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द मैग्नम ओपस, इंडियाज बिगेस्ट एक्शन ड्रामा यानी कि RRR मूवी के फुल रिव्यू के बारे में। इंटरवल रिव्यू नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना चैनल पे। लेकिन व्हाट एन एब्सोल्यूट अमेजिंग एक्सपीरियंस इट वाज। इसका रिव्यू उसको शब्दों में बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पाए कि व्हाट आई फेल्ट while witnessing this 3 hour masterpiece, absolute masterpiece कह सकते हैं, उससे कुछ भी कम नहीं। क्योंकि देखो स्टोरी का अगर बात करें तो स्टोरी बहुत ही सिंपल है। क्योंकि एस.एस. राजामौली सर ने बहुत भी बार कहा है कि जो हमारा एपिक्स है, रामायण और जो महाभारत है, उसी से सारा स्टोरी निकाला जा सकता है, उसी से सारा कैरेक्टर्स निकाला जा सकता है। ऐसा कोई भी इमोशन नहीं है जो कि इन दोनों में नहीं छुपा है और वहीं से उनका स्टोरी आता है। बहुत ही सिंपल रहता है, लेकिन जिस तरह का प्रेजेंटेशन रहता है बाप लेवल, जिस तरह का एलिवेशन रहता है, एक एक सीन, एक नॉर्मल सा सीन को जिस तरह से एलिवेट करके यहाँ से यहाँ वो पहुंचा देते हैं, बाप से भी ज्यादा लेवल। मतलब कौन सा लेवल बता दो? एस.एस. राजामौली लेवल। दैट इज द लेवल दैट ही अचीव्स वंस अगेन विद दिस मैग्नम ओपस। RRR हिट्स द बॉल आउट ऑफ द पार्क। फैंटास्टिक। जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जो एड्रेनलिन रश मिलेगा, जो पंप मिलेगा ये फिल्म को देखने के बाद, माइंड ब्लोइंग। स्टोरी बहुत ही सिंपल है। ट्रेलर में हम लोग देखें गोंडों की एक बच्ची है जो कि उनको अंग्रेज ले जाते हैं, उसकी तलाश में जूनियर एनटीआर निकलते हैं। रामचरण जो है एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं और उनका एक अलग गोल रहता है, जूनियर एनटीआर का एक अलग गोल रहता है। और किस तरह से ये दोनों अपने गोल को चेज करते हुए मिलते हैं एक दूसरे से, कैसे इनका दोस्ती होता है, दुश्मनी होता है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, और फिर से कैसे साथ में आते हैं और अपना गोल को अचीव कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। यही सिंपल सा स्टोरी है RRR का। लेकिन इसको जिस लेवल पे लेके गए हैं एस.एस. राजामौली साहब, जिस तरह का विजुअल्स हम लोग को दिखाया गया है, एक एक फ्रेम इज अ मास्टरपीस। उसको फ्रेम करा के रखा जा सकता है, इस तरह का फ्रेम। और ऐसा एक फ्रेम नहीं है, मल्टीपल फ्रेम्स है। किसका किसका बात करें, शुरू से अगर शुरू करें तो सबसे पहले रामचरण का एंट्री सीक्वेंस, इट इज फैंटास्टिक। हजारों की भीड़, रामचरण, जो एक सीन, एक थोड़ा सा ग्लिम्स देखने को मिला है हम लोग को ट्रेलर में, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सीन जो है ना, वो बाप लेवल का सीन है। हैट्स ऑफ टू द डेडिकेशन ऑफ द टीम कि किस तरह से उसको फिल्माया गया है। एस.एस. राजामौली साहब ने जिस तरह से उसको बताया है, वो कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे थे। वो आप सीन देखोगे, अल्टीमेट गूज़बम्स आ जाएगा। और रामचरण ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया है उस सीन में, उस पर्टिकुलर सीन में, एक जगह पे भी उनका एक्सप्रेशंस नहीं हटता है। वो एकदम रॉक सॉलिड जो फेस है, गजब का एंग्री यंग मैन वाला उनका जो लुक है, फैंटास्टिक, जबरदस्त। वो पूरा सीन आपको अल्टीमेट गूज़बम्प देने वाला है। सेम गोज विद जूनियर एनटीआर का जो एंट्री सीक्वेंस है, वो फॉरेस्ट वाला, टाइगर वाला, बाप लेवल का सीन है, वो जबरदस्त सीन है। उसके बाद कितने सारे सीन्स हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं। एक सीन आता है ब्रिज वाला सीन, द एपिक ब्रिज सीन, जो हम इंटरवल में भी बताए थे। वो उस सीन को जिस तरह से फिल्माया गया है, जिस तरह से एलिवेट किया गया है, नेक्स्ट लेवल। पानी के बीच में दोनों जाते हैं और हाथ मिलता है एक दूसरे से, फैंटास्टिक, अल्टीमेट गूज़बम्प्स। और जिस तरह से फर्स्ट जो मीटिंग होता है वहीं पे उन लोगों का, और एक दूसरे को हाथ दिखाते हैं, और जो दम दारा दम दारा दम दारा दम दम, वहां से जो दोस्ती गाना आता है, दोस्ती गाना का असली इंपॉर्टेंस आपको इस फिल्म में जब ये गाना आएगा तब आपको पता चलेगा। बेहतरीन लगता है, बहुत जबरदस्त। जर्नी इसी तरह से आगे बढ़ता है और फिर इंटरवल बैंग आता है। मैन, हैट्स ऑफ टू द होल टीम ऑफ RRR। सेंथिल कुमार जिस तरह से कैप्चर किया है एक एक फ्रेम को। एक सीन है जहाँ पे पटाखों में आग लग जाती है, वहां पे जिस तरह से आता है रामचरण का इमेज, वहां पे फैंटास्टिक। जूनियर एनटीआर की उस सीन में जिस तरह से एंट्री होती है, शेर आता है इधर से, पूरा हम लोग देखे थे ट्रेलर में कि बहुत सारे जानवर उसको लेके ट्रक से जो निकलते हैं जूनियर एनटीआर, मतलब एक सुपर हीरो लेवल का जो जिस तरह से इमेज क्रिएट करते हैं वो अपने हीरोज का, ओनली एस.एस. राजामौली साहब कैन डू इट। और जिस तरह से मतलब उनका एलिवेशन रहता है, वो एस.एस. राजामौली एलिवेशन ही है। उसमें मतलब पेटेंट है उनका, कोई भी उस लेवल को मैच नहीं कर पाता है, उस लेवल को अचीव नहीं कर पाता। और एक तरह से थोड़ा आदत हम लोग का खराब करके रख रहे हैं एस.एस. राजामौली साहब। क्योंकि देखो बाहुबली जब निकली तो एवरीवन वाज लाइक बाहुबली बाहुबली। उसके बाद 5 साल हो गए, जितने भी फिल्में आई सब में हम लोग कहीं ना कहीं बाहुबली लेवल का सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। 5 साल बाद फिर से RRR ला के पटक दी। बीच में हम लोग घिसी पिटी फिल्में भी देखे, कुछ तो बेकार फिल्में भी देखे, कुछ थोड़ी मोड़ी अच्छी फिल्में भी देखे, लेकिन उस लेवल को मैच नहीं कर पाया। फिर अब RRR ला के पटक दी। फिर से हम लोग का जो आदत है थोड़ा सा बिगाड़ दिया एस.एस. राजामौली साहब ने। लेकिन ये आदत बिगड़ना बहुत जरूरी है, ताकि जितने भी और मेकर्स हैं उनके लिए एक बेंचमार्क सेट हो जाए, ताकि वो लोग भी इसको अचीव करने का कोशिश करें और उसी कोशिश में हम लोग को एक से एक बेहतरीन फिल्में देखने को मिले। और जिससे अगर एक्टिंग का हम बात करें तो जूनियर एनटीआर, रामचरण, 2 ऑफ द मेन पिलर्स जो कहते हैं इस फिल्म का, दोनों का काम इमैक्युलेट है, इमैक्युलेट। जिस तरह से रामचरण ने अपना पोर्ट्रेयल किया, ही जस्ट किल्स इट एब्सोल्युटली। जिस तरह का उनका एक्सप्रेशंस रहा है, जिस तरह का उनका इंटेंसिटी रहा है ना, वो आप देखोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब जिस तरह से उन्होंने काम किया है। हिंदी डबिंग उनका बहुत ज़बरदस्त है, फॉर द फर्स्ट टाइमर जो कि पहली बार ट्राई कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त है उनका हिंदी। थोड़ा थोड़ा आपको कहीं कहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वैसा नहीं लगेगा कि जो आपका एक्सपीरियंस खराब कर दे। लेकिन जूनियर एनटीआर, दिस मैन स्टील्स द शो, एब्सोल्युटली स्टील्स द शो। हिंदी डबिंग तो छोड़ ही दो,
हैट्स ऑफ। कोई भी परफेक्ट हिंदी बोलने वाला जैसा ही डबिंग करेगा सेम टू सेम जूनियर एनटीआर का उसी लेवल का डबिंग है, लेकिन जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह का अलग अलग लेयर्स रहा है, जिस तरह का अलग अलग इमोशंस दिखाए हैं, कॉमेडी हो चाहे उनका जो इनोसेंस हो, भोला भाला वाला नेचर हो, जिस तरह से वो दोस्ती में इनगल्फ्ड हो जाते हैं, या फिर जिस तरह से जब वो मतलब अपना इंटेंसिटी दिखाते हैं, मतलब एक एक सीन, एक एक उनका एक्सप्रेशन फैंटास्टिक। दिस मैन इज हेयर टू रूल। अजय देवगन बहुत ही छोटा सा रोल है लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो, और उनका इंटेंसिटी तो बताने का जरूरत नहीं है कि किस लेवल का रहता है। उनका जो सीन है वो इतना ज़्यादा इमोशनल है वो सीन कि आपके मतलब रोंगटे खड़े कर देगा। एक तरह से आप बहुत ही ज़्यादा इनगल्फ्ड हो जाओगे उस चीज़ में। राजामौली साहब की फिल्मों का यही खासियत होता है कि एक नॉर्मल सा सीन को इस लेवल पे जाके वो एलिवेट करते हैं, और इमोशंस इतने साउंड रहते हैं, इतने कोर रहते हैं, कोर इमोशंस आपके दिल को जाके हिट करता है कि आप एक तरह से उसमें डूब जाते हो उस इमोशंस में। और वो पहले बिल्डअप करते हैं, पहले हाइप करते हैं, उसके बाद जो एलिवेशंस आता है आप हर एक एलिवेशन को फील कर सकते हो, और उसके बाद जब क्लाइमैक्स आता है फैंटास्टिक मैन। जो क्लाइमैक्स में जिस तरह से राम का अवतार लेते हैं रामचरण, ही जस्ट टीज द शो देयर, वहाँ पे रामचरण और जो पीछे बैकग्राउंड में उनका जो रामाराजू वाला गाना बजता है, फैंटास्टिक यार। वो अनलिमिटेड गूज़बम्प पूरे के पूरे आपको उसमें देखने को मिलेगा। जो राम का अवतार ले लेते हैं रामचरण और हनुमान बन जाते हैं वहाँ पे, एक तरह से वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्यों बोल रहे हैं जूनियर एनटीआर। और वहाँ पे जो कोहराम मचाते हैं, जो सीटियाँ, जो तालियां बजी हैं उसमें, और हम 3D में देखे थे। आप भी 3D में ज़रूर जाके इसको चेकआउट करना, क्योंकि पूरे फिल्म में आपको उतना लग जाएगा नहीं कि कहीं भी 3D का ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पे क्लाइमैक्स आता है, जहाँ पे वो तीर कमान आता है उनका, वहाँ पे 3D अपना असली खेल शुरू करता है। और जो मज़ा आता है, जो गूज़बम्प आता है, जो सीटियाँ तालियाँ से हमको याद आया कि ट्रेलर में बहुत लोग उस सीन पर सवाल उठा रहे थे जहाँ पे जूनियर एनटीआर बाइक को उठा लेते हैं, और बिलीव मी सबसे ज़्यादा तालियां और सीटियां अगर किसी भी सीन पे बजी हैं तो वो इसी सीन पे बजी हैं जब जूनियर एनटीआर उसको उठाते हैं। एपिक सीन है वहाँ पे। और उसके बाद एक बनते हैं श्री राम, एक बनते हैं हनुमान जी, और जो उसके बाद लंका लगाते हैं, लंका तो तहस नहस कर देते हैं। उसके बाद द अनलिमिटेड गूज़बम्प वाला क्लाइमैक्स, प्री इंटरवल बैंग जो अजय देवगन वाला सीन, मतलब इतने सीन भरे पड़े हैं ना। एक एक सीन को उठा के यहाँ से यहाँ पर फेंकने वाला जो स्किल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ राजामौली साहब के पास है, वो शो करता है। देखो, इट इज़ एन एक्सपीरियंस। ये ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है ज़रूर जाके देखो। अगर देखा है तो कैसी लगी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कौन सा सीन आपके लिए स्टैंड आउट कर गया, क्योंकि इतने सारे सीन्स हैं ऐसे ऐसे कि बताना मुश्किल है एक वीडियो में। और जितना हो सका हम आपको बताएं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। रिव्यू का तो ज़रूरत रहता नहीं है राजामौली साहब की फिल्मों को। इट इज़ एन एक्सपीरियंस। हम बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस फिल्म को लेके। एब्सोल्यूट फुल मार्क्स टू द जीनियस, टू द मैवरिक डायरेक्टर, द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर इंडियन सिनेमा हैज़ एवर सीन, द एस राजामौली ब्रांड का सिनेमा बहुत सालों में एक बार हम लोग को देखने को मिलता है। तो जाओ अपने टिकट्स बुक करो, अगर नहीं देखे हैं तो जाओ इन्जॉय करो। हो सके तो 3D में ज़रूर देखना, क्योंकि 3D में आपको ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आएगा। हम खुद 3D में उतना ज़्यादा नहीं देखना चाहते हैं फिल्में, लेकिन इस फिल्म को हम रिकमेंड ज़रूर करेंगे कि 3D में जाओ और आपका पैसा जो है क्लाइमैक्स में वसूल हो जाएगा। फुल मार्क्स टू ऑल द परफॉर्मेंसेज। आलिया भट्ट का बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मतलब ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, बहुत छोटा 3 से 4 मिनट का होगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा उनसे काम नहीं रहा है, लेकिन जितना भी दिखती हैं वो शी जस्ट लुक्स फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, और अपना काम तो वो हमेशा से अच्छा करती हैं। तो ओवरऑल इट इज़ अ फुल मील्स, फुल बोनेंजा आप बोल सकते हैं। इतना सालों का जो इंतज़ार था वो जो है वो वर्थ द वेट आप कह सकते हैं। अगर आप इस फिल्म को थिएटर में जाके देखोगे, और कहीं देखने का सोचना भी मत, थिएटर जाओ, टिकट बुक करो और इस फिल्म को, देन एस राजामौली फिल्म को एंजॉय करो। आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो दबा के शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।